हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? कॉस्टिक सोडा देखा था और कॉस्टिक सोडा का हमने प्रिपरेशन कर दिया था। कैसे किया था? थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? दैट इज़ अ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्ट, राइट। और किस सेल में होता है? तो कैशनर कैलनर सेल में होता है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस प्रोसेस को क्लोरअल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये सब बातें हो गई थी। जब हमने क्या किया था, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो हमें तीन मेजर चीज़ मिली थी। एक तो मिला था हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा मिला था कॉस्टिक सोडा। तो अब हम आज की क्लास में मतलब उनके यूजेस देखते हैं। क्या होगा कि देख लीजिए, मैंने यूजेस लिख लिए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी सीक्वेंस भूल जाता हूँ। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का सबसे पहला यूज़ क्या है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में होता है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स कौन से? जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसको कैन लिखते हैं शॉर्टकट में, चाहे यूरिया हो गया, ये सारे अमोनिया से बनने वाले फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है। दूसरा जो है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल ऑयल जनरली क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं और ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सैचुरेटेड फैट में। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये हम कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होते हैं तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम के प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं कि आप उसे सैचुरेट कर देते हैं। सैचुरेट और अनसैचुरेट वैसे रिलेटेड है जैसे अनसैचुरेटेड फैट का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और जो सैचुरेटेड फैट होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। पर याद रखना, अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है, सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता। ठीक है, सैचुरेटेड फैट आपके इसमें आर्टरीज में ब्लॉक करने के चांसेस है। ठीक है, चलिए उसके बाद इन द मेटलर्जी टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, अच्छा ऑक्साइड है, ऑक्साइड है तो क्या हो रखा है? ऑक्सीडेशन हो रखा है। अगर आपको उसकी रिडक्शन करना है तो आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन के काम आता है। रिड्यूस का मतलब रिडक्शन, यानी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा लिक्विड हाइड्रोजन, अब देखो ना, मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदला, यानी क्या हुई? ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, तो उसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यही हुआ है, रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्या है कि लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज अ रॉकेट फ्यूल होता है जब हम उसमें लिक्विड ऑक्सीजन मिला देते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल एज अ रॉकेट फ्यूल होता है। ठीक है, तो वो भी है। अब आ जाइए क्लोरीन का यूज़, जो कि हमारी सेकेंड चीज़ बनी थी आपका क्लोरअल्कली प्रोसेस में। तो सबसे पहले क्लोरीन का इस्तेमाल एज अ जर्मिसाइड होता है एंड डिसइंफेक्टेंट होता है। जर्मिसाइड आपको पता है यार, जर्म्स ख़त्म करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर इन स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी काफ़ी अगर रखा हो, ठीक है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस वाले वायरस हो सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए, या आप उसको स्टरलाइज बोलते हैं प्रोसेस को, उससे सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी स्टरलाइजिंग के काम आता है स्विमिंग पूल में जो पानी होता है। अच्छा सेकंड जो है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में काम आता है। DDT जो कि एक एक्सप्लोसिव है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। आपके क्लास में नहीं है फुल फॉर्म, तो इसलिए लिखा भी नहीं होता, पर DDT एक एक्सप्लोसिव है जिसका फुल फॉर्म होता है, दोबारा सुन लो, फिर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अच्छा, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है आपका Cl2। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एज अ क्या होता है? रेफ्रिजरेंट काम आता है। जो भी फ्रिज होते हैं उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, और ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के भी काम आता है। ठीक है, तो चलो फोर्थ जो है इन द ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प एंड कॉटन फैब्रिक। वुड पल्प और कॉटन फैब्रिक जो है उसकी ब्लीचिंग में काम आता है। ठीक है, मतलब उसका कलर रिमूवल, क्योंकि जो आपका वुड पल्प होता है और कॉटन होता है शुरू में येलोइश होते हैं, तो उसको कलरलेस करने के लिए, मतलब वाइट करने के लिए बेसिकली आप ब्लीचिंग करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC,
पॉलीविनाइल क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। उससे आपके क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना, शू में सोल होता है, हाँ सोल होता है, वो बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में। और क्या होता है, डीग्रीसिंग मेटल, मेटल में से ग्रीस हटाने के काम आता है। ठीक है। ग्रीस होता है थोड़ा एसिडिक और ये होता है बेस, रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और उसमें से ग्रीसिंग हट जाएगी। अच्छा, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन बनाने के काम आता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है रेयॉन की। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, कलर्स बनाने के काम आते हैं। डाई मतलब कलर बेसिकली, ठीक है, फैब्रिक कलर होते हैं। एंड इन मेकिंग द कॉटन अनश्रिकेबल, ठीक है। तो ईजी देखा, ईजी आता है यार उन्हीं कपड़ों को वो साफ़ करने के लिए। ईजी में ना NaOH होता है, कॉस्टिक सोडा, ताकि आपके कपड़े सिकुड़े ना। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, एक और कंपाउंड बताता हूँ, इसको नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 5 तक काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, दोबारा गिन लिया, बताओ। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, एक और सब्सटेंस कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये केमिकल नेम है इसका। इन शॉर्ट कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर तो आपको पता है, ब्लीच करने में इस्तेमाल होता है फैब्रिक्स को। ठीक है। और फिर उसकी कलरिंग होती है, कई लोग बालों में ब्लीच करवाते हैं। ठीक है। तो ब्लीचिंग का जनरल मीनिंग आप समझ लो, साइंटिफिक मतलब दोनों को रिलेट करो कि हमारे डेली लाइफ में, और साइंटिफिक मतलब क्या है, तो इसका मतलब डीकलराइज करना होता है, किसी चीज़ के कलर को रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले इसका प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन। आप क्या करिए, रिएक्शन करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, उसका रिएक्शन करिए आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस पानी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ी ना बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा यार, CaOCl2। ठीक है। उसके साथ में बनता है आपका पानी, वही सोच रहा हूँ, मैंने गलत कर दी ना रिएक्शन, तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, उसका रिएक्शन किया आपने क्लोरीन के साथ, तो आपका क्या बना? कैल्शियम ऑक्सीजन, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यही क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, राइट। अच्छा, आ जाओ प्रॉपर्टीज़ पे, यूज़, प्रिपरेशन तो आप यही पढ़ो केवल। प्रॉपर्टीज़ पे सबसे पहले आते हैं किस पे? कलर हो गया, अपीयरेंस की बात करते हैं। ठीक है। तो कलर एंड स्टेट की बात करते हैं, स्टेट। तो येलोइश वाइट पाउडर होता है ब्लीचिंग पाउडर, येलोइश वाइट पाउडर, सफ़ेद कलर का पीला पीला सा पाउडर होता है। अच्छा, सफ़ेद कलर का पीला पीला थोड़ी होगा यार, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा हल्का येलोइश होगा, मतलब वाइट का टच होगा पर हल्का येलोइश होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा। अच्छा, दूसरी बात सॉलिबिलिटी की कर दूँ मैं।
भाई सॉल्युबिलिटी कुछ खास मतलब ऐसा होता है कि कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल होता है, इन कोल्ड वाटर इट इज़ सॉल्युबल, घुल जाता है भाई कोल्ड पानी कोल्ड वाटर में, इन कोल्ड वाटर इट इज़ सॉल्युबल। थर्ड जो हमारा है दैट इज एक्शन इन एयर। हवा में क्या करता है भाई, हवा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्लोरीन की स्मेल देता है बाद में आपको। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसको हवा में ऐसे रखे रहो तो आपको क्लोरीन की स्मेल आएगी, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन की कैल्शियम कार्बोनेट साथ में क्लोरीन लिबरेट आउट हो जाता है एंड दिस लिबरेटेड क्लोरीन विल स्मेल, ठीक है। और स्मेल लाइक व्हाट, स्मेल लाइक क्लोरीन, क्लोरीन की एक डिस्टिंक्ट सा स्मेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक्शन ऑफ एसिड्स। एक्शन ऑफ एसिड में एक्शन ऑफ एसिड, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ यहाँ, एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के साथ क्या होगा, अगर मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो मेरा बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस CO2 गैस, ठीक बच्चों, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, CaCl2 H2O प्लस Cl2। सिमिलरली अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करवाऊँ H2SO4 के साथ तो सॉल्ट तो ये बस इसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और बाकी सब सेम बनेगा, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ एक्सेस एसिड, अगर आपने एक्सेस एसिड इस्तेमाल कर दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मुझे नहीं पता पर हाँ बहुत ज़्यादा एसिड ज़रूर आपने ऐड कर दिया, तो क्लोरीन लिबरेट होगा और वो क्लोरीन मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम क्लोरीन होगा, मैक्सिमम क्लोरीन जो लिबरेट कर सकता है कोई ब्लीचिंग पाउडर उतना होगा। और ये मैक्सिमम क्लोरीन जो है इसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन, क्योंकि जिसके पास जितने क्लोरीन अवेलेबल होगा उतने वो लिबरेट कर देगा एसिड के साथ रिएक्शन करने को। एसिड का रोल क्या होता है, एसिड का रोल होता है ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन को लिबरेट करवाना, क्योंकि Cl2 निकलेगा तो वो ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो जो भी ब्लीचिंग पाउडर के पास जितना भी क्लोरीन होगा, अगर आप एक्सेस एसिड मिलाओगे तो वो सारा का सारा क्लोरीन लिबरेट कर देता है एंड दैट लिबरेटेड क्लोरीन इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। अच्छा, किसी भी ब्लीचिंग पाउडर का जो प्राइस होता है वो इसी चीज़ से डिसाइड किया जाता है कि उसके अंदर अवेलेबल क्लोरीन कितना है। जो अच्छा मतलब ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें 35 से लेकर 37% अवेलेबल क्लोरीन होता है, ठीक है। अगर किसी में कम है तो उसका प्राइस कम होगा, तो क्वालिटी डिसाइड होता है अवेलेबल क्लोरीन से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अवेलेबल क्लोरीन है, अवेलेबल क्लोरीन दैट डिसाइड्स द प्राइस एंड क्वालिटी, प्राइस एंड क्वालिटी, वैसे ये खास बात नहीं है, इसको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कहने की बात इतनी है कि अगर अवेलेबल क्लोरीन ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। और कहने का मतलब ये भी है कि जो अच्छा ब्लीचिंग पाउडर है, मैक्सिमम अवेलेबल क्लोरीन कितना हो सकता है, मैक्सिमम अवेलेबल क्लोरीन किसी भी ब्लीचिंग पाउडर में ये नहीं है कि 50% हो जाएगा। अगर आपने 100% कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया तो उसमें मैक्सिमम अवेलेबल क्लोरीन 35 से लेकर 37% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, अब यूजेस आ जाइए।
यूजेस तो बेसिकली इसके कैसे होते हैं, ज़्यादातर ब्लीचिंग एक्शन वाले होते हैं, जैसे वुड पल्प, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर ब्लीचिंग ऑफ व्हाट, फॉर ब्लीचिंग लिनन, कॉटन, इन सब के फाइबर को ब्लीच करने के लिए। दूसरा जो आपका होगा पेपर इंडस्ट्री में, सेम होता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। बस चीज़ बदल गई। पेपर इंडस्ट्री के अलावा अपन कहते हैं कि लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है, जो कि दैनिक जीवन की चीज़ है, आप समझिए। लॉन्ड्री में इस्तेमाल होगा क्या, लॉन्ड्री में फॉर ब्लीचिंग क्लोथ, राइट। फोर्थ बच्चों इस्तेमाल होगा, टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, लॉन्ड्री हो गया, और हमारा इस्तेमाल होगा मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, अच्छा अभी इजी की बात की थी ना, तो कॉस्टिक सोडा के साथ साथ उसमें क्या होता है, भाई कॉस्टिक सोडा जनरली, हाँ क्या बोल रहा था मैं, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, किसका, ब्राइन सोल्यूशन का, था उस दौरान क्लोरीन भी लिबरेट होता है, ठीक है, उसके साथ साथ कॉस्टिक सोडा भी रिलीज होता है। तो जो क्लोरीन है वो भी हेल्प करता है अनश्रिंकेबल करने में। कॉस्टिक सोडा में भी हमने पढ़ा था कि ये फैब्रिक को अनश्रिंकेबल करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो कॉटन को या आपका वुल है उसको अनश्रिंक करने में मदद करती है, कॉस्टिक सोडा भी और Cl2 भी, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी, ब्लीचिंग पाउडर भी, ठीक है। तो मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल। अच्छा अब आपको एक लास्ट चीज़ बता दूँ, होता क्या है यार, जगह तो नहीं है बच्चों, पर यहाँ लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप फैब्रिक को, ठीक है, ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे तो लोग पता नहीं ब्लीच कैसे करते हैं, चलो ये बताते हैं। ब्लीचिंग, ठीक है, तुम में से कोई प्रोफेशनल लॉन्ड्री वाला बन गया तो इस्तेमाल कर लेना, बाकी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत हाई चीज़ अचीव करेंगे, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कोई लॉन्ड्री वाला काम करे, ठीक है, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर हम चाहते हैं आपके लिए कि आप ना करें, ठीक है, और करो तो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करो, बहुत बड़े लेवल पे। आजकल तो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे करके बहुत बड़ा बना जा सकता है, ठीक है। आजकल तो देख ही रहे हो लोग चाय बेच के क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, चाय बेचने वाला करोड़पति है, तो वाई नॉट लॉन्ड्री, ठीक। अच्छा ब्लीचिंग कैसे होता है बच्चों, आप ना जो भी क्लोथ होगा आपका, शॉर्टकट में देखो, क्लोथ होगा उसको ब्लीचिंग पाउडर के सल्यूशन में डुबाओगे, ठीक है बच्चों। ये करने के बाद आप उसमें एसिड डाल दोगे, HCl डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो, ठीक है, HCl डाल दो या H2SO, ठीक है बच्चों। क्लोरीन लिबरेट होगा। अब जो क्लोरीन लिबरेट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि वो आपके जो भी आपका क्लोथ होगा उसको क्या कर देगा, ब्लीच कर देगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने क्लोथ में डाला आपका ब्लीचिंग पाउडर, उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, एसिड डालने से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन बाहर आ जाता है। क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन जो लिबरेट होगा दैट विल ब्लीच मतलब ये कलर उड़ा देगा, ब्लीच क्लोथ। पर क्या होता है, कभी कभार ज़्यादा क्लोरीन होता है, एक्सेस क्लोरीन हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेस क्लोरीन जो है वो कुछ स्मेल करने लगता है थोड़ा कपड़ों में, तो उसके लिए क्या करा जाता है, कुछ आपका सोडियम सल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट मिला दिया जाता है, जिसे एंटी क्लोर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, इस क्लोरीन को रिमूव करता है, एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करता है,
दोबारा बोलता हूँ मैं, हमने क्या करना है, कपड़ा लेना, कपड़े को आप ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डालो, थोड़ा सा एसिड डालो, क्लोरीन लिबरेट हो जाएगा। क्लोरीन लिबरेट होगा तो आपके कपड़े को ब्लीच करेगा, बट देयर इज सम स्मेल प्रेजेंट इन द क्लोथ विच इज़ क्वाइट नॉट क्वाइट नॉट सेंस गुड, ठीक है। पर उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास तरीका है, हम सोडियम सल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी क्लोरीन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्सेस क्लोरीन है, वो आपका लिबरेट आउट हो जाएगा। एंड सोडियम सल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट को एंटी क्लोर भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ यूज टू रिमूव क्लोरीन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए, और बाकी 1-2 लेक्चर और बचते हैं आपका इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर देना, ठीक है, अगर चाहो तो लाइक करो ना करो आपकी इच्छा। बाय।